देखिए, एमआईएम कभी ऐसी राजनीति नहीं करती मंदिर मस्जिद की, शमशान कब्रिस्तान की और ये कपड़ों से पहचानने की। तो मैं कहता हूँ जो ए टीम है और बी टीम है और सी टीम है और डी टीम है, ये सारी पार्टी विपक्ष की पार्टियां हैं जो हमें कल तक हमें कहती थी कि बी टीम है हम बीजेपी की। अब कौन कर रहा है बी टीम का काम? कांग्रेस खुलेआम हिमाचल में कर रही है, तेलंगाना में इनकी सरकार है, वहां पर भी दंगे हो रहे हैं। तो ये किस तरीके का है? और जो दुकानें लूटी जा रही है, इससे पहले प्रमोद स्वामी जी जवाब दीजिए इस बात का जिसका रंगरेज साहब जिक्र कर रहे हैं कि भाई अगर किसी निर्माण के अवैध होने का शक है या इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो कानून पर भरोसा जो है वो क्यों डगमगा जाता है, अदालतों पर भरोसा क्यों डगमगा जाता है? इस तरह के प्रोटेस्ट का क्या मतलब है? स्वामी जी, ये सवाल इसलिए आपसे क्योंकि आप ही के मेन संगठन से जुड़ा हुआ जो विश्व हिंदू परिषद है उसने इस आंदोलन को सपोर्ट किया है। देखिए, प्रोटेस्ट करना गणतांत्रिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से, अहिंसात्मक रूप से प्रोटेस्ट करना एक नागरिक का अधिकार है। अगर इसी बात पर हम कहें तो फिर शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे रास्ता जाम कर करके, वो क्या था? उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, पूरा रास्ता ही जाम कर दिया। अभी ये बात करते हैं तो उसके खिलाफ तो बोलते थे ना आप लोग खुलकर। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे वो आंदोलन सही था, वो रास्ता रोकना सही था। और यहाँ गणतांत्रिक रूप से अगर ये कोई बात अपनी रख रहे हैं वो गलत है। ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते ना। इन्हीं के नेता एटीएम में हिंदू मुस्लिम देखते थे, ये भी हम नहीं भूले हैं। इन्हीं के एक नेता ने कहा था कि 15 करोड़ 20 करोड़ जो है 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। तो ये इस तरह की बयानबाजी आपके नेता करते हैं और आज आप हमें ये पाठ पढ़ा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात न करें। ये अवैध निर्माण की बात हमने नहीं की। ये अवैध निर्माण जो है ये 2010 से चल रहा है। मंत्री महोदय ने खुद स्वीकार किया। अभी तो हमारी सरकार भी नहीं है, अभी तो वहां कांग्रेस की सरकार है। प्रमोद स्वामी जी, जो आपने अभी भी बात कही, आप देखिए आपने क्या कहा। आप जो शाहीन बाग का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो शाहीन बाग का प्रदर्शन के समर्थन में तो आप लोग नहीं थे, लेकिन आप चाह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में लोगों को इसी मुद्दे पर जो कहीं ना कहीं धार्मिक है, धर्म से जुड़ा हुआ है, वहां पर प्रदर्शन करने दिया जाए। मैं इस बीच अभिजीत ठाकुर का रुख एक बार फिर से करना चाहूँ। मैं आपके पास आती हूँ, एक बार मुझे ग्राउंड जीरो का रुख करना होगा। अभिजीत, तस्वीरें हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। संख्या में यहाँ पर भी लोग पहुंचे हैं, अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही है और वहाँ पर पुलिस ने रोक भी रही है। आप लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या एजेंडा है आप लोगों का आज का? एजेंडा, मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, तो एजेंडा ऐसा कुछ नहीं है। आज हम थोड़े से फ्री भी हो गए थे और यहाँ पे कॉल तो किसी ने दी नहीं थी, लेकिन आज का ये था कि एक दिन यहाँ पे 11th एज ऑफ टुडे ये था कि लोग एकत्रित होकर कुछ एक डिसीजन लेंगे। कोई ऐसा पर्टिकुलर एजेंडा नहीं था कि कोई आएंगे। लेकिन इस तरह की बात कही जा रही है कि प्रदर्शन उग्र हो सकता है, लोगों को इस बात की आशंका और इसलिए प्रशासन ने इस तरह की व्यवस्था की है। इसको किस तरीके से देखिए सबसे पहले तो जो ये मस्जिद है ये गैर कानूनी बन रही थी। यदि हिमाचल का बंदा यहाँ पे व्यापार करने आता है तो उसे यहाँ पे व्यापार नहीं करने दिया जाता। अब यहाँ पे आप देखिए, लक्कड़ बाजार से लेकर लिफ्ट से लेकर लक्कड़ बाजार तक जितने भी फ्रूट वाले सब मुस्लिम हैं और उनको यहाँ पे व्यापार बिल्कुल भी ना करने दिया जाए। जो अभी मलियाना में झगड़ा हुआ, उन्होंने व्यापारी की पिटाई की, व्यापारी की पिटाई के बाद उन्होंने डॉक्टर की पिटाई की। डॉक्टर एक इंसान अगर उग्र प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर जब मामला कोर्ट में है तो कितना सही लगता है आपको कि यहाँ पे कोई उग्र प्रदर्शन की इंटेंशन नहीं थी। यहाँ पे जो लोगों की इंटेंशन है कोई भी सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट करने की नहीं है। ये मैं आपको थ्रेशोल्ड पे बता रहा हूँ। मूलतः मुद्दा ये है कि ये चाहते हैं कि कोई नीतिगत निर्णय लिया जाए सरकार द्वारा कि जितने भी नॉन बोनाफाइड हिमाचलीज हैं उनको यहाँ पे वेंडिंग अलाउ ना हो, कि बाहर से आके कोई ठेला रेडी फटी लगाता है, वो नॉन बोनाफाइड हिमाचलीज के लिए होना ही नहीं चाहिए। देयर शुड बी एन अमेंडमेंट इन दिस। द वेंडर उनसे भी बात करते हैं। आप लोग किस तरीके से देखते हैं? आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या बाहर के लोग यहाँ पर आकर काम नहीं करते? ये बिल्कुल ही प्रश्न नहीं है, ये विरोध नहीं है यहाँ के लोगों का। ना आज तक ऐसा विरोध यहाँ के लोगों ने किया कि बाहरी लोगों को यहाँ पर रोका जाए या यहाँ पर काम करने नहीं दिया जाए। वर्षों से यहाँ पर बाहर से आ रहे प्रवासी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो उपद्रवी है उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना ही किया जाना चाहिए। ये प्रशासन भी देखें और न्यायिक व्यवस्था भी देखें। और जो मस्जिद का ये विवाद हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि प्रशासन नहीं गिराएगा तो हम खुद आगे गिरा देंगे, इस तरह के बयान तो संभवतः इस तरह की परिस्थिति प्रशासन को बनने नहीं देनी चाहिए। यदि गलत हुआ है तो गलत को गलत ठहराना चाहिए। न्याय व्यवस्था क्या देख रही है, प्रशासन क्या देख रहा है,
यदि हम और आप कोई एक छज्जा बढ़ा दें, 2-3 फुट को बढ़ा दें, तो उसको स्टे ऑर्डर आ जाते हैं और उसको तोड़ने के लिए आदेश आ जाते हैं। तो आखिर मस्जिद के लिए क्यों नहीं? यदि गलत बनी है, गैर कानूनी तरीके से बनी है, इसको डेमोलिश कर देना चाहिए। ये लोगों की हवा उस पर नहीं छोड़ देना चाहिए। प्रशासन को अपने हाथ में लेना चाहिए। प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था को इसमें सुध लेनी चाहिए। समय रहते जनता उग्र रूप धारण लेकिन अभिजीत, करने यहाँ वाली पर है। सवाल ये भी तो है कि मामला जब म्युनिसिपल कोर्ट में है तो इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा है? यहाँ के लोग बाहरी लोगों को भी इतनी ही तवज्जो देती है जितनी यहाँ के लोगों को। लेकिन मामला अगर कोर्ट में है तो इंतजार क्यों नहीं? आप कोर्ट के निर्णय का इंतजार क्यों नहीं करना? कोर्ट में नहीं है, अभी एमसी कोर्ट में है। एमसी कोर्ट भी तो न्यायालय है ना सर? न्यायालय वही है। अभी पिछली सुनवाई जो हुई है इसी मामले की, उसी दिन प्रशासन ने कुछ बिल्डिंगों को जो गैर कानूनी तरीके से बनी उसको तोड़ने के आदेश जारी किए। 44 सुनवाइयां होने के बाद 45वीं सुनवाई में इस मस्जिद को तोड़ने के लिए कोई आदेश नहीं दिए जाते हैं। इसी से जनता को रोष पैदा हो रहा है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोगों का भी अपना एक पक्ष है, वो अपनी बात रखते हैं। हालांकि मामला जो है वो न्यायालय में लंबे समय से लंबित है और ये भी एक कारण है कि लोगों का आक्रोश धीरे धीरे इसके प्रति बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वरुण पुरोहित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण जी, ये बताइए कि ये जो मुद्दा है, एक तो मस्जिद का मुद्दा और दूसरा ये बाहरी वालों का जो मुद्दा है कि बाहरी लोग आ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, कानून में बदलाव होना चाहिए, ये क्या मुद्दा है? हिमाचल के मद्देनजर ये मुद्दा कितना इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग कैसे एड्रेस कर रहे हैं? ये मुद्दा है भी या नहीं आपकी नजर में? समीर जी, पहाड़ी राज्यों के अपने अपने डोमिसाइल रूल्स हैं। वो अगर जनता वहां की चाह रही है कि परिवर्तन होना चाहिए तो परिवर्तन करेगी सरकार। लेकिन आप हिंदुस्तान के अंदर किसी को कहीं जाने आने से तो रोक नहीं सकते, व्यापार करने से रोक नहीं सकते संविधान के अंदर। वो तो स्थानीय जो सरकार है वो उसका मसला हल करेगी। जनता के विचार है, जनता के अनुसार ही हल किया जाएगा। लेकिन जो दूसरे ये हिमाचल के बाहर का आदमी वो भी हिंदुस्तानी तो है, उसको भी उसका भी पक्ष सुना जाएगा। जहां तक मैं भी न्याय प्रक्रिया की बात कर रहा करने की जरूरत है, क्योंकि म्युनिसिपल कोर्ट हो चाहे एडीजे कोर्ट हो, मजिस्ट्रेशियल कोर्ट हो, सब कोर्ट्स में जो है तारीख पे तारीख चलती रहती है। उसको जब तक प्रक्रिया को आप फास्ट नहीं करोगे पूरे देश में आक्रोश फैलता चला जाएगा। चाहे रेप केसेस हो, मर्डर केसेस हो, आप देखिए कितने साल चलते हैं। तो जब तक न्याय प्रक्रिया को फास्ट करने की पहल केंद्र सरकार नहीं करेगी, ऑर्डिनेंस निकाल दीजिए आप पूरे देश के लिए। धार्मिक स्थल पे ये गाइडलाइन बनाइए और उसको ऑर्डिनेंस निकाल दीजिए। संसद सत्र आने वाला शीतकालीन, उसमें डिस्कशन करके फिर एक्ट बना दीजिए।